I'd now like to invite the Honorable Federal Minister for Law and Justice to deliver his keynote address. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I extend my heartfelt gratitude to the organizers of this event. And the Honorable Deputy Speaker, with your kind permission, I have a long written speech, लेकिन मैंने सोचा ये है कि टॉपिक ऐसा है कि इस पे थोड़ी दिल की बात ही कर लें, क्योंकि ये लिखी लिखाई बातों से मसले हल नहीं होते. हम बैठते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली बगैर कुछ लिए चले जाते हैं. तो इतना बड़ा इनिशिएटिव, इतनी बड़ी एफर्ट, अगर सिर्फ तकरीरें ही बचेंगी तो कुदरत तो नाराज होगी हमसे, जो हमने पहले ही कर दी है. नेचर को नाराज किया है तो आज हम सारे बैठे हैं यहाँ पे. क्यों ना नेचर नाराज हो कि आज से सिर्फ 100 साल पहले की दुनिया क्या थी, जो शायद लाखों सालों पे मुहित थी, और पिछले 100 साल में, या टू बी वेरी फेयर एंड एग्जैक्ट, रखता है. फिजा में उड़ते हुए लाखों जहाज और उनसे निकलती हुई मिशंस, सड़कों पे रेंगती चलती हुई करोड़ों इंजन वाली गाड़ियां और मोटर बाइक्स, और उनसे निकलती हुई मिशंस, और फिर हम कहते हैं माहौल ठीक नहीं है, माहौल बहुत बड़ा चैलेंज हो गया. जाहिर है ये चीज़ें इंसान की तरक्की के साथ साथ आई, हमें इन्हें बर्दाश्त भी करना है, लेकिन लग्जरी तो नहीं है ना. फिर अपनी आने वाली नस्लों को देने के लिए माहौल भी तो छोड़ के जाना है. तो हमें क्या करना है, हमें बैलेंस आउट करना है. इस लग्जरी को एंजॉय करने के साथ साथ ये इंश्योर करना है कि हमने अपना माहौल, जिसे कि हम क्लाइमेट कहते हैं, उसको किस तरह से ठीक रखना है. मैं एज अ लेजिस्लेटर, एज मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, बग़ैर किसी मुनाफ़क़त के दिल से ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में आज भी लीगल फ्रेमवर्क में शायद इतनी ज़्यादा कमियाँ नहीं हैं. नीयत में, विल टू डू में और एक्शन में बहुत ज़्यादा कमी है. और जब तक ये गैप्स दूर नहीं होंगे, इस तरह की हम दर्जनों कॉन्फ्रेंसेस करते रहें, हम अच्छी अच्छी लिखी लिखी बातें करके या पैनल डिस्कशन सुन के उठ जाएंगे, हमारे बच्चों को वही माहौल मिलेगा जो हम उन्हें देना चाह रहे हैं. इसलिए कि विल नहीं है, इसलिए कि नीयत नहीं है. मैं पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ कि प्लास्टिक बैग्स पे पाबंदी है, और प्लास्टिक बैग्स पे हमने लेजिस्लेशन कर दी है. प्लास्टिक बैग्स मौजूद हैं, फ़र्क ज़रूर पड़ा है, लेकिन मौजूद हैं. मेरे और आपके बचपन में तो नहीं थे होते. कागज़ के लिफाफों में, थैलियों में पकौड़े भी मिलते थे, समोसे भी खाते थे, सारा कुछ करते थे. कन्वीनियंस है, सस्ता है, फटता नहीं, टूटता नहीं है, दूध भी उसी में, पानी भी उसी में, गन्ने का रस भी उसी में, मिठाइयाँ भी उसी में. तो फिर यही करेंगे ना जो हम कर रहे हैं. ड्रेन सारी चोक कर दी हैं हमने, बीमारियाँ उससे फैल रही हैं, और ख़र्चे पे ख़र्चा आता है उसकी वजह. ये ठीक कब होना है, जब हुकूमत ने नहीं करना, अकेली ने, मैंने, आप सब ने अपने इर्द गिर्द रज़ा कराना तौर पे भी लोगों को तैयार करना है कि खुदा के लिए इस जो एक बिद्दत है, इससे तो हम लोग बच जाएं, इससे तो बाहर निकले. एमिशंस की बात हुई है, इंडस्ट्रियल एमिशंस अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम अपनी आसाइश की एमिशंस भी तो नहीं ना छोड़ते. हम छोटे छोटे कामों के लिए भी हम बड़ी बड़ी गाड़ियां निकाल लेते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट रियासत ने देनी है, लेकिन जहाँ पे है भी, बहुत सारे शहरों में, मैं लाहौर की बात करता हूँ, ऑरेंज ट्रेन में कोई कमी नहीं है.
اٹس ایئر کنڈیشن, اٹس فاسٹ, اٹس کلین. میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں نے 2 دفعہ ایکسپیریمنٹلی اس میں سفر کیا ہے, مجھے کچھ برا نہیں لگا, ماسوا اس کے کہ عام آدمی کے ساتھ آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے. وہ اسپیڈو بسیں ہیں آپ کے پاس کراچی میں بھی ہوں گی, ہمارے پاس لاہور میں ہیں, لگژری ایئر کنڈیشن بسز ہے. باہر جا کے تو ہم لائنوں میں لگ کے ٹکٹیں بھی لیتے ہیں, چڑھ بھی جاتے ہیں, سفر بھی کرتے ہیں, بڑا خوش آتے ہیں. تو یہاں پہ شرماتے کیوں ہیں ہم لوگ, کیوں نہیں استعمال کرتے؟ رویے نہیں بدلنا چاہتے ہم لوگ. رویے بدلنے اپنے آپ سے شروع کریں. میں نہ کسی حکومت کو ڈیفینڈ کرتا ہوں, نہ میں کسی لیجسلیچر کو ڈیفینڈ کرتا ہوں, لیکن یہ کام ایک بندے کا نہیں ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کلے بندے دا کام نہیں حضور, یہ سب کو مل کے کرنا پڑے گا, ورنہ روئیں گے. جیسے شاہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ کوئی ڈسٹنٹ تھریٹ نہیں ہے. جس خطے میں ہم رہ رہے ہیں اور جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں, اٹس اے ریئلٹی. آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وہ فلڈز ہیں, وہ کلاؤڈ برسٹس ہیں, وہ بارشوں نے فلڈ لے آئے کہ سندھ والا کیس سمجھ ہی نہیں آتا. بلوچستان میں کیا ہوا, پنجاب میں ابھی گندم تیار تھی, یالہ باریاں, بارشیں, فصلیں لیٹ گئی, گلوف ہیں, یہ سارا کچھ ہے. تو سر یہ ایک ایمرجنسی ہے, اس ایمرجنسی کو حکومت نے بھی نافذ کرنا ہے, اور ہم سب نے اپنے گھروں سے کوئی کار پول کر لیا کریں, کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کی سوچ کر لیں, کوئی غیر ضروری سفر, کوئی پلاسٹک کے بیگز کے خلاف کوئی مشن کے طور پہ جاری کر دیں, شوقیہ آتش بازیاں اور یہ ساری چیزیں ان سے ہٹ جائیں, کوئی ایسا لائف سٹائل اپنا لیں جس میں جو ہو سکے کم از کم وہ تو کریں. میرے خیال میں یہی برید پاکستان کا پیغام ہونا چاہیے. آپ سب دوستوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ. میں منتظمین کو پھر بڑی مبارک دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑے نیک کام کے لیے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے. سب کو بہت شکریہ.